प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार एग्रीकल्चर में। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एजीटीए की परीक्षा से संबंधित एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की नई क्लास। तो दोस्तों, बिना ही समय गवाए बढ़ते आइए अपनी क्लास की ओर। दोस्तों, हमारा इस क्लास का जो पहला प्रश्न है वो लिखा रेशम को कहते हैं, मतलब रेशम को दूसरे क्या नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो है हरा सोना, ऑप्शन नंबर जो बी है वो काला सोना, और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो है सफ़ेद सोना, और ऑप्शन नंबर सी आपका सफ़ेद सोना, और ऑप्शन नंबर डी है लाल सोना। तो जो इसका दोस्तों सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सफ़ेद सोना। दोस्तों, बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन बेल में पाया जाता है? यानी कि जो आप लोगों ने देखा होगा बेल मतलब जिसकी पत्तियां शिव जी को समर्पित की जाती हैं, तो उसके जो फल होता है उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है विटामिन ए, बी ऑप्शन में दिया गया विटामिन सी, और सी ऑप्शन में दिया गया विटामिन डी, और डी ऑप्शन में दिया गया विटामिन ए। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन मतलब विटामिन सी की जो मात्रा होती है वो बेल के फल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें लिखा, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट किया गया है। ये आपका यूपी पीसीएस में और बीपीएससी और एसएससी में भी रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों, जो इसके ऑप्शन हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए विटामिन एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के होगा, या ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए होगा। तो जो दोस्तों इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा विटामिन ए। मतलब पके हुए आम में किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है? तो विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है पके हुए आम में। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, लोहा मतलब दोस्तों यहाँ कह रहा है कि जो आयरन होता है, आयरन की मात्रा किस में सबसे अधिक पाई जाती है? आयरन पाया तो कई चीज़ों में जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा पालक में पाया जाता है, धनिया में पाया जाता है, करौंदे पे, लेकिन इसमें किस में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है? तो इसके हिसाब से आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया केला में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया पालक में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया मूली में, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया करौंदे में। जो इसका सही आंसर है वो बिल्कुल एकदम सही है आपका ऑप्शन नंबर डी करौंदा में। जो करौंदा आप लोगों ने देखा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, मधुमक्खियों से हमें क्या प्राप्त होता है? दोस्तों, मधुमक्खी पालन किया जाता है तो उसके थ्रू हम लोगों को क्या मिलता है, या मधुमक्खियों से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? तो उसके लिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका लाख, ऑप्शन नंबर बी दिया गया रेशम, ऑप्शन नंबर सी दिया गया शहद, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है शहद और मोम दोनों। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी शहद और मोम दोनों ही हमें मधुमक्खी से प्राप्त होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के किसान पाए जाते हैं? दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू एरिया है, मतलब किस तरह के किसान हैं जिनके पास कम या अधिक जोत पाई जाती है, उनका आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं, मतलब थोड़ा सा लगभग में डाटा बताना है। तो आंसर नंबर आपको बताना है इसका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो लिखा है लघु यानी कि स्मॉल किसान, बी दिया गया माध्यम यानी मीडियम, जो मीडियम फार्मर होते हैं, और सी जो दिया गया दीर्घ मतलब लार्ज, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अति लघु मतलब मार्जिनल। तो जो दोस्तों इसका सही आंसर है वो आंसर होगा आपका मार्जिनल फार्मर, आंसर नंबर डी। तो अपने यहाँ जो दोस्तों लेस देन क्या होता है 1 हेक्टेयर, जो 1 हेक्टेयर से भी कम जोत वाले हैं वो अपने यहाँ किसान कौन से हैं? अति लघु किसान यानी कि मार्जिनल किसान हैं। क्योंकि क्या है, जनसंख्या जिस तरह से डे बाय डे बढ़ रही है उस हिसाब से क्या हो रहा है, भूमि श्रिंक होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो उस प्रकार से अपने यहाँ सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो अति लघु या हम लोग कह सकते हैं मार्जिनल फार्मर की पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं का प्रयोग करते हैं? तो जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ए रोटी बनाने में, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सूजी बनाने में, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मैदा बनाने में, और ऑप्शन नंबर डी आपका रहा है ए बी सी। यहाँ पर दोस्तों भूल गए, यहाँ सी भी होना चाहिए था, ए बी सी तीनों में। तो जो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा,
मतलब सूजी भी बनाई जाती है और मैदा भी बनती है, रोटी भी बनती है। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गन्ने में सिरका की मात्रा होती है, मतलब जो एसिड कंटेंट होता है, एसिड कंटेंट होता है किसमें, गन्ने में, मतलब शुगर में, शुगर कैन में जो एसिड कंटेंट होता है उसकी क्या क्वांटिटी होती है। क्योंकि जो होता है इससे क्या बनता है, अपने यहाँ सिरका बनाया जाता है। सिरका से क्या होता है, अपने यहाँ रख के उसको पिकेल और अचार में प्रयोग किया जाता है आगे चल के, जब वो उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है उसके बाद। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया 12%, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 18%, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 9% और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 3%। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिरके की जो मात्रा होती है वो लगभग 3, 3.5 या 4% के आसपास वेरी करती है। बढ़ते दोस्तों अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि जया, दोस्तों यहाँ होना चाहिए जया 1, यहाँ ये गलत हो गया, यहाँ होना चाहिए था 1। जया एक उन्नत किस्म है, तो जो जया है, जया एक प्रजाति है, वो एक उन्नत किस्म है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मक्का की, ऑप्शन नंबर बी दिया गया गेहूं की, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धान की, ऑप्शन नंबर डी दिया गया आलू की। तो जो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। जो जया एक उन्नत किस्म है वो किसकी है, वो धान की है। दोस्तों बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पके हुए पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों जो पके हुए फल हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, जितने भी पके हुए होते हैं। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारे प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए है वो दिया गया विटामिन ए, बी में दिया गया विटामिन बी और सी में दिया गया विटामिन सी और डी में दिया गया विटामिन डी। तो जो दोस्तों सही इसका आंसर है वो विटामिन ए, मतलब ए इज़ द राइट आंसर। जो दोस्तों विटामिन डी है ये हम लोगों को पता ही, आप लोगों को पता होगा कि किससे मिलता है, ये धूप से मिलता है। विटामिन सी की जो मात्रा होती है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो खट्टे फलों से मिलती है। जो खट्टे फलों का सेवन करते हैं उनसे विटामिन सी मिल जाती है। विटामिन बी के कई सारे फैक्टर होते हैं, इनमें ये थोड़ा थोड़ा फलों में मिलता है, अंडों में मिलता है, दालों में मिलता है और ये इसी तरीके से सीरियल्स में मिलता है। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में वेरी करता है, सभी चीज़ों में मिलता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। आपके कमेंट से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन, जिससे कि हम लोग आपको और भी वीडियो ला सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।